आज हम चर्चा करेंगे नॉर्मल फॉर्म्स पे। चलो भाई, शुद्ध हिंदी में शुरू करते हैं अपनी वीडियो। नॉर्मल फॉर्म्स बेसिकली कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में दो तरीके की होती हैं, एक तो चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म और दूसरी ग्रीबेक नॉर्मल फॉर्म। शॉर्ट में इनको बोलते हैं हम लोग CNF एंड GNF। अब पहले तो इनका फॉर्मेट पढ़िए कि किस फॉर्मेट में लिखी जाती है। CNF ये कहता है कि नॉन टर्मिनल टेंस टू वन टर्मिनल। नॉन टर्मिनल टेंस टू, मैं कैपिटल को कैपिटल लेटर्स में लिखता हूँ क्योंकि नॉन टर्मिनल्स कैपिटल लेटर्स वाले होते हैं और टर्मिनल्स स्मॉल लेटर वाले होते हैं, तो मैं उसी टर्मिनोलॉजी में लिखता हूँ शॉर्ट में। टर्मिनल डॉट सॉरी नॉन टर्मिनल टेंस टू नॉन टर्मिनल डॉट नॉन टर्मिनल, मीन्स दो नॉन टर्मिनल होने चाहिए, पहला रूल। दूसरा हम लिख सकते हैं नॉन टर्मिनल टेंस टू ओनली टर्मिनल, वन टर्मिनल। ठीक है, तो अगर इस फॉर्म में कोई भी ग्रामर लिखी हुई है तो वो होगी हमारी CNF। अब GNF क्या कहता है? GNF ये कहता है कि अगर हम कोई भी ग्रामर इस फॉर्मेट में लिखते हैं नॉन टर्मिनल, सॉरी थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ, नॉन टर्मिनल टेंस टू टर्मिनल ओनली वन टर्मिनल, तो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ यहाँ पे वन टर्मिनल। वन, एक ही टर्मिनल होना चाहिए। डॉट नॉन टर्मिनल, कितने? एनी नंबर्स, कितने भी हो सकते हैं, एनी नंबर्स मीन्स वन टर्मिनल डॉट एनी नंबर्स ऑफ नॉन टर्मिनल्स। और दूसरा फॉर्मेट सेम एज इट इज जो चॉम्स्की फॉर्म का है, बिकॉज अब इसके बिना तो ग्रामर एंड ही नहीं होगी, तो ये कंपलसरी है कि दोनों में सेम रहना चाहिए। तो मैं कहूँ तो चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म का स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है दिस वन। थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ। नॉन टर्मिनल टेंस टू नॉन टर्मिनल डॉट नॉन टर्मिनल, नॉन टर्मिनल टेंस टू टर्मिनल, ये CNF का। और GNF जो हमारी लिखी जाती है, GNF को हम लोग लिखते हैं वन टर्मिनल डॉट एनी नंबर ऑफ नॉन टर्मिनल्स, और दूसरा वाला नॉन टर्मिनल टेंस टू टर्मिनल। मैं रिपीट करता हूँ, नॉन टर्मिनल्स वो होते हैं जो कैपिटल लेटर्स में लिखे जाते हैं, इसीलिए मैं नॉन टर्मिनल को कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है NT। और टर्मिनल्स वो होते हैं जो स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं, दैट इज कॉल्ड टर्मिनल। अब देखिए, हम लेते हैं प्रॉब्लम्स और उन प्रॉब्लम्स को CNF या GNF में कन्वर्ट करते हैं। राइट, प्रॉब्लम देखिए, इसमें प्रॉब्लम में अभी मैं डायरेक्ट पहले वो प्रॉब्लम कराता हूँ जो देख के उसी हिसाब से सॉल्व की जा सकती है, फिर एक जगह फॉर्मूला भी लगता है, अभी उसको भी बताऊंगा मैं। अब देखिए, मैं एग्जांपल लेता हूँ किसी प्रॉब्लम का। फॉर एग्जांपल, बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, पुंतांबेकर की बुक में ये दिया हुआ है। S टेंस टू, थोड़ा सा मैं वेट बढ़ा लेता हूँ। S टेंस टू ट्रिपल AS, एक और बढ़ा लेते हैं, 4 बार कर लेते हैं, और थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स कर लेता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी रहे। एंड S टेंस टू दिस वन। इसको मुझे CNF में कन्वर्ट करना है, राइट। तो देखिए हम कैसे करेंगे। S टेंस टू, ये आपके चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनल डॉट नॉन टर्मिनल। तो मैंने क्या किया, देखिए कैसे करता जाऊंगा मैं। CA, ये CA अलग अलग नहीं है, इस सफिक्स में A लिखा है, ये एक तरीके से नॉन टर्मिनल ट्रीट कर रहा है। ये A इसलिए लिखा है जिससे मुझे पता रहे कि मैं A के लिए रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। B होगा तो हम CB कर लेंगे। तो S टेंस टू
CA देन C1, ठीक है ना। अब देखना कैसे, तो हम लिख देते हैं CA क्या है, मैं नीचे डिफाइन भी करता जाता हूँ, CA टेंस टू स्मॉल a, राइट। तो इस फॉर्मेट में तो लिखने में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो ये इस फॉर्मेट में हो गई। और C1 क्या है, C1 टेंस टू, अब कितने ए बचे हैं, 1 2 3 ए और S, तो मैं ऐसा करता हूं, एक CA फिर ले लेता हूं, मतलब रिप्रेजेंटेशन ए के लिए हम CA यूज कर रहे हैं और सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए C1 C2 करना है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। R1 R2 ले लीजिएगा, जो आपकी मर्जी करे उस तरीके से ले लीजिएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमारा इसमें ये वाला एक कवर हो जाएगा। देन फिर मैंने ले लिया C2, ऑलरेडी CA टेंस टू ए लिखा हुआ है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। अब C2 टेंस टू कैसे लिखेंगे, अगेन CA, ये तीसरा ए कवर हो गया, एंड C3, कितने ए थे, 4, तो हमने एक कवर किया, 2 कवर किया, 3 कवर हो गए। अभी एक और कवर करना पड़ेगा, तो अब मैंने C3 को लिंक कर लिया, अगेन CA, चारों ए कवर हो गए, और कैपिटल S। अब यहाँ पे C4 नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे हमारी कहानी खत्म हो जा रही है। तो अब देखिए ये 4 लाइनों का मतलब जो है वही है जो यहाँ पे लिखा हुआ था, CA C1, CA C2, C1 से आगे चलेगा, फिर C2 से आगे ये चलेगा, और C3 से आगे ये चलेगा, ठीक है। अच्छा अब सेकंड वन देखिए, दिया हुआ है S टेंस टू, अब इसमें 4 बार A दिया गया है ना। तो अब मैं क्या करता हूं, इसको कर देता हूं मैं इस तरीके से, दो पार्ट में डिवाइड कर लेता हूं। मैंने किया इसको C4 इंटू C4, C4 इंटू C4, और C4 को एक बार लिख देता हूं क्या, CA डॉट CA, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 4 बार हो जाएंगे, और CA टेंस टू A लिखा हुआ। तो इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को CNF में कन्वर्ट कर सकते हैं। जिसके नहीं समझ में आया हो, मैं एक प्रॉब्लम और लेके आपको दिखाता हूँ, छोटी सी प्रॉब्लम लेता हूँ उसके लिए। प्रॉब्लम दी गई है S टेंस टू ASA स्लैश स्मॉल a, ठीक। तो अब देखिए हम कैसे करते हैं, तो S टेंस टू CA C1, CA क्या हो गया, CA को हम रिप्रेजेंट कर देंगे A से, तो ये A कवर हो गया। अब C1 को कैसे लिखेंगे, C1 टेंस टू, ये S अगेन स्मॉल a लिखा हुआ है, तो हम इसको डाल देंगे S, और इस A को रिप्रेजेंट कर देंगे इससे, CA से हमने दे रखा है ना A, तो CA, तो ये हो गया S टेंस टू A, और SA कहां से आ जाएगा, ये C1 रिप्लेस हो जाएगा SCA, तो अगेन आ जाएगा SA, और जो ये S टेंस टू A दिया गया था, ये इट इज बना रहेगा S टेंस टू A। तो आप देख सकते हैं ये क्या है, नॉन टर्मिनल इक्वल टू नॉन टर्मिनल डॉट नॉन टर्मिनल। इस ये जो A लिख रहे हैं हम, ये सफिक्स में A है, ये नॉन टर्मिनल की तरह ट्रीट करा जाएगा। मैं दोबारा से बता रहा हूँ आपको, ये C1 जो है 1 सफिक्स में लिखा हुआ है, ये एज अ नॉन टर्मिनल ट्रीट किया जाएगा। तो देखिए नॉन टर्मिनल डॉट नॉन टर्मिनल, यहाँ पे नॉन टर्मिनल डॉट नॉन टर्मिनल, नॉन टर्मिनल टेंस टू टर्मिनल, नॉन टर्मिनल टेंस टू टर्मिनल। तो ये दोनों ही हमारे क्या हो गए, CNF के फॉर्मेट हो गए, ये वाला भी और ये वाला भी। इस तरीके से आप किसी भी प्रॉब्लम को जो आपको गिवन हो, आप उसको CNF में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए GNF में कैसे किया जाएगा, एक प्रॉब्लम GNF की भी लेते हैं। GNF में मैं एक सिंपल सी प्रॉब्लम लेता हूं, S टेंस टू AB SB, S टेंस टू AA, तो इसको आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, प्रॉब्लम क्या है, मतलब फॉर्म क्या है, वन टर्मिनल डॉट एनी नंबर ऑफ नॉन टर्मिनल, ठीक है। कैसे कन्वर्ट करूंगा आप यहाँ पे देखिए,
S टेंस टू स्मॉल ए एज इट इज रहेगा, तो वन टर्मिनल हो गया। अब इसको जो है मुझे क्या करना है, कैपिटल लेटर में चाहिए, नॉन टर्मिनल में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको मैंने क्या कर दिया, बी कैपिटल बी कर लीजिए, या जैसे आप लिखते हैं सी बी ऐसे कर लीजिए, जैसे मनो आप वैसे लिख दीजिए, चाहे तो आप ऐसे सी बी लिख लीजिए या कैपिटल बी से रिप्रेजेंट कर दीजिए। तो मैं कैपिटल बी ले लेता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कैपिटल एस और कैपिटल बी। अब आपने इनको बी से रिप्लेस किया है, तो हम नीचे प्रोडक्शन एक लिखेंगे, बी टेंस टू क्या, स्मॉल बी। तो बात वही रहेगी, है ना। अब एस टेंस टू लिखा हुआ है ए ए, तो हमें यहाँ पे क्या देना है, वन टर्मिनल। ओके, देन एनी नंबर ऑफ नॉन टर्मिनल, तो मैंने यहाँ पे कर लिया कैपिटल ए, और कैपिटल ए का मतलब क्या होता है, स्मॉल ए। इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये हमारी रिप्रेजेंट हो गई किसमें, डीएनएफ फॉर्म में। आप देख लीजिए, फर्स्ट टर्मिनल एंड नंबर ऑफ नॉन टर्मिनल्स, इनको मैंने जो टर्मिनल थे उनको हमने नॉन टर्मिनल कन्वर्ट कर दिया और एक प्रोडक्शन एक्स्ट्रा बढ़ा दिया। ऐसे ही इस लाइन पे किया हमने, एक कन्वर्ट कर लिया और एक प्रोडक्शन एक्स्ट्रा बढ़ा दिया। ठीक है, तो ये हमारा होता है जीएनएफ प्रॉब्लम। अब देखना एक बात और देखने वाली है, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम ऐसी दी जाती है जिस ग्रामर में एप्सिलॉन हो, तो जीएनएफ में कन्वर्ट करने को कहा जाए, तो आप पहले क्या करेंगे, आप एप्सिलॉन रिमूव कर लेंगे, देन फिर कन्वर्जन स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। तो ये तो एप्सिलॉन रिमूवल हम आपको बता चुके हैं लास्ट वीडियो में, है ना। तो उसी तरीके से जितनी भी आपको जीएनएफ दी जाएगी उसमें आपका ये कन्वर्ट होगा। तो अब इस तरीके से सीएनएफ और जीएनएफ दोनों ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं देखते हुए और नॉर्मल कन्वर्जन करके। तो सीएनएफ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, सीएनएफ जैसे ही है मैंने अभी बताया जिस तरीके से, इसी तरीके से आप करेंगे। जीएनएफ अगर देख के हो जाती है तो इस तरीके से करेंगे। अब इसमें एक जीएनएफ में इशू आता है, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आती हैं जो जीएनएफ में कन्वर्ट नॉर्मल तरीके से नहीं हो पाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल ही ले लेता हूँ, एस टेंस टू, एक प्रॉब्लम लिखता हूं मैं, एस टेंस टू ए स्लैश 0 और ए टेंस टू मैंने लिख दिया एस स्लैश 1। अब इसको आप कन्वर्ट करिए जीएनएफ में, कैसे करेंगे देखना। कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं, एस टेंस टू ए टेंस टू कर दिया हुआ था 1, तो यहाँ पे 1 डाल दिया, 1A। ठीक है भाई, कि एक नॉन टर्मिनल हो गया और एक टर्मिनल हो गया, इस तरीके नॉन टर्मिनल। ठीक है, फिर ए टेंस टू क्या करते हैं, एस दिया गया था, एस की वैल्यू डाल दी दोनों जगह 1S, फिर कर दिया 1AS सॉरी, और 0 इधर डाल दिया तो 0S और स्लैश 1। बस, और इसको बोल देते हैं ये जीएनएफ में कन्वर्ट हुआ। लेकिन किसी भी ग्रामर को कन्वर्ट करने के लिए ये जरूरी है कि अगर आप ए यहाँ पर रख रहे, ए की वैल्यू फिक्स कर रहे हैं, यहाँ पर ए था, ए की अगर ये वैल्यू आप डालेंगे तो दोनों वैल्यू लेके चलेंगे, एक वैल्यू नहीं डालेंगे। क्यों, ग्रामर उसके दोनों इक्विवेलेंट है। तो मैंने अभी लास्ट वाली वीडियो में मैंने जब एप्सिलॉन रिमूव किया था तो वहां पे बताया था कि अगर एप्सिलॉन है तो सभी कॉम्बिनेशंस पे जाएगा, राइट। तो वहां या अब इस प्रॉब्लम में क्या लगता है कि ये वाला फंडा हमने जो अभी आपको बताया था ये काम नहीं कर पाता है। फिर अब हम करते क्या है इसमें, इसमें हम एक लेमा यूज करते हैं। पहले उस लेमा को समझिए क्या होता है। अगर ये प्रॉब्लम गिवन हो तो जो हम लेमा लेके चलेंगे, वो उस लेमा को पहले समझिए होता क्या है, वो कैसे हम लोग यूज करेंगे। सीधा सीधा रूल है, वो आपको याद करना पड़ेगा, उसका प्रूफ हमें नहीं पढ़ना है। पहले मैं बता देता हूँ आपको होता क्या है रूल, यहाँ साइड में लिखता हूँ मैं। रूल होता है ए टेंस टू, अगर इस तरीके से दिया गया है, ए टेंस टू कैपिटल A A1
कैपिटल ए टू डॉट 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 कैपिटल ए एन स्लैश बीटा वन बीटा टू डॉट 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 बीटा एन। ये बीटा जो है ये टर्मिनल्स को बता रहे हैं, ठीक है ना, बाकी सारा नॉन टर्मिनल है। तो हम क्या करते हैं, इसको जब जीएनएफ में कन्वर्ट करते हैं इसको, तो इसका बड़ा सीधा सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। तो ए टेंस टू बीटा वन बीटा टू तो आप अलग ले लीजिए, डॉट 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 बीटा एन, इनको तो आप अलग ले लीजिए। फिर नेक्स्ट हम लाइन में क्या करते हैं, अपनी तरफ से एक वेरिएबल ऐड करते हैं नॉन टर्मिनल बीटा वन जेड, इधर बीटा टू जेड एंड डॉट 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 बीटा एन जेड, ये हम अपनी तरफ से ऐड ऑन करते हैं। अब जेड क्या है भाई, जेड टेंस टू ए वन ए टू डॉट 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 ए एन, जो ये था, और दूसरा जेड ऐड करते हैं हम लोग ए वन जेड ए टू जेड डॉट 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 ए एन जेड। ये इसका जीएनएफ फॉर्म होता है। टिपिकल नहीं है, थोड़ा समझने वाली बात है, बस और कुछ नहीं। ए टेंस टू बीटा वन बीटा टू डॉट 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 बीटा एन ले लीजिएगा, देन फिर बीटा वन जेड, ये हम अपनी तरफ से ऐड ऑन कर देते हैं जेड सिंबल को, और जेड के प्रोडक्शन अलग से ऐड कर डिफाइन कर देते हैं क्या, जेड टेंस टू ए वन ए टू डॉट 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 ए एन एंड जेड टेंस टू ए वन जेड ए टू जेड डॉट 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 ए एन जेड। अब देखिए इसका प्रॉब्लम में इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे। यही प्रॉब्लम ले लेते हैं जो मैंने लिखी हुई है, आसान सी प्रॉब्लम है, थोड़ी सी लेंदी हो जाएगी और कुछ नहीं। तो ए टेंस टू, अच्छा इसमें एक चीज और है, ये लेमा हम तभी यूज करेंगे जब नॉर्मल जीएनएफ में कन्वर्जन ना हो रहा हो, प्लस हमारा एम रहेगा कि ये नॉन टर्मिनल और ये नॉन टर्मिनल सेम रहना चाहिए। अब इसमें देखिए यहाँ एस है, यहाँ ए है, यहाँ ए और यहाँ पे एस है, तो आप क्या करिए, किसी को भी आप सेम कन्वर्ट कर लीजिए। देखिए मैं सेम कन्वर्ट कर लेता हूँ। ए टेंस टू दिया गया था एस एस वन, तो अब मैं करता हूँ ए टेंस टू एस की जगह, देखना आप दोनों वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पर। तो पहली वैल्यू जब आप रखोगे यहाँ पे एस की जगह ए, तो क्या हो जाएगा ए एस स्लैश, अब जीरो रख लो आप, जीरो एस स्लैश वन पर इट इज बना रहेगा। तो इसमें क्या किया मैंने, एस की जगह पर ये जो दो वैल्यू रखी थी, ये वैल्यूज जो थी इनको मैंने यहाँ पर रिप्लेस किया, पहले ए डाला फिर जीरो डाला और वन ऑलरेडी था वो बना। अब इसका आप कंपैरिजन कराइए इस वाले से जो मैंने भी लेमा लिखा था, तो इसके हिसाब से क्या आ जाएगा, ए वन इक्वल टू क्या आ जाएगा ए एस, ठीक है ना, बीटा वन क्या आ गया, मतलब ए वो चीज आती है जो ए मैं यहाँ लिख रहा हूं जो इसके साथ हो, तो इसके साथ में क्या है, केवल एक ही चीज है, तो ये हो गया ए वन की वैल्यू। बाकी सब जो इसके साथ में नहीं है वो बीटा वन बीटा टू हो जाएगा, बीटा वन इक्वल टू जीरो एस और बीटा टू इक्वल टू वन। समझ में आया, रिपीट करूं, जो इस ये पहली बात ये और ये सेम होना चाहिए, जो जो इसके साथ है वो ए वन हो जाएगा, अगर स्लैश लगा के लिखा होता ए बी तो वो ए टू होता है ना। तो ये हो गया ए वन, ये हुआ बीटा वन और ये हुआ बीटा टू। जो कैपिटल ए के साथ लिखा होता, अगर लिखा होता ए एस स्लैश ए कैपिटल बी, तो कैपिटल बी क्या की वैल्यू होती, इसकी ए टू की, ठीक। तो इससे जब मैंने कंपैरिजन कराया इसका, तो ये निकला ए वन इक्वल टू दिस, बीटा वन इक्वल टू जीरो एस और बीटा टू इक्वल टू वन, ठीक। अब ये प्रोडक्शन आप निकाल लीजिए, सेम चीज से निकल आएंगे। कैसे, देखिए इससे क्या होगा, कैपिटल ए टेंस टू क्या लिखा है पहले, बीटा वन डॉट डॉट बीटा टू डॉट डॉट बीटा एन, तो कैपिटल इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो एस स्लैश वन, ए टेंस टू लगा लीजिए। फिर दूसरा क्या है, बी वन बीटा वन जेड बीटा टू जेड डॉट डॉट बीटा एन जेड, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा जीरो एस जेड स्लैश वन जेड। जेड टेंस टू क्या हो जाएगा ए वन ए टू डॉट डॉट ए एन, तो ए वन क्या हो गया ए एस और अगला जेड क्या हो जाएगा, ए वन जेड था तो ए एस जेड, ये लीजिए, ठीक है।
अब देखिए, अब आप देख सकते हैं कि ए कैपिटल ए जो है हमारा वो जीएनएफ में कन्वर्ट हो चुका है, इधर भी और इधर भी। ठीक, तो अच्छा, इसका आप कहेंगे सर इसका प्रूफ नहीं पढ़ना है, हमें केवल थ्योरम पढ़नी है, इसका यूज करना है बस, प्रूफ सिलेबस में नहीं। तो अब हम कह सकते हैं कि कैपिटल ए इक्वल टेंस टू 0s/1/, ये भी मैं यही कर देता हूं, 0sz/1z, ये कैपिटल ए जो है हमारा जीएनएफ में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक, अब देखिए, अब यही कैपिटल ए की वैल्यू हम रिप्लेस करेंगे किसमें, इसमें। तो एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखना ध्यान से, बहुत अच्छे से। पहले क्या था, कैपिटल ए, तो सभी में आप पहले तो रखेंगे आप 0s, तो क्या हो जाएगा 0s/a, अब 1 रखनी पड़ेगी तो 1a, सारी वैल्यू रखेंगे। 0sz, तो 0sz/a, अब 1z रख लीजिए, तो 1za स्लैश, 0 ऑलरेडी था वो एज इट इज बना रहेगा, /0। तो s की वैल्यू क्या होगी, 0sa/1a/0sz/1za/0। तो ये हमारा देखिए, अब s हमारा कन्वर्ट हो गया किसमें, जीएनएफ में। ओहो, दोबारा से बना देता हूं, ये हमारा कैपिटल S किसमें कन्वर्ट हो गया, जीएनएफ, अब कन्वर्ट हो गया। यहां से क्या रिमूव हो गया मेरे से, 0। ठीक, तो ये देखिए आप, कैपिटल ए रिमूव हो गया जीएनएफ फॉर्म में, एस रिमूव हो गया जीएनएफ फॉर्म में, राइट। तो इस तरीके से हम जीएनएफ में कन्वर्ट करेंगे इस लेमा का यूज करते हुए। अभी आंसर पूरा नहीं हुआ, अभी जेड हमने जो एड ऑन किया उसका भी तो इम्प्लीमेंटेशन लिखना है। अब नीचे आपको जेड जब डिफाइन करेंगे, जेड कैसे डिफाइन करेंगे, मैं यहीं पे नीचे करता हूँ इसके आगे। जेड टेंस टू आपने क्या निकला था, ये 0sz, सॉरी as और asz। तो a की वैल्यू जो आपने ये रखी थी ना अभी z की, वही वैल्यू आप क्या करिएगा, z में इसमें इंसर्ट कर दीजिए, इन दोनों जगह पर जो ये a निकाला था। तो z क्या हो जाएगा, सारी वैल्यू रखेंगे आप, तो ये क्या है as, तो मतलब ऐसे समझिएगा ये जितनी वैल्यू लगी है सभी में बाद में एक s और लगाना है। तो a की वैल्यू पहले 0s रखिए, तो क्या आएगा 0SS/1s/ 0sz/1zs। ठीक है, अब चाहो तो ASZ है ना, तो चाहो तो इसके आगे ही लिख लो, चाहे दोबारा से लिख लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ASZ, अब फिर से ये सारी वैल्यू, अभी आपने ये सारी वैल्यू कहाँ रखी थी, इस वाले में, अब ये सारी a की वैल्यू कहाँ पे रखेंगे, इस वाले में। तो क्या आएगा 0ss/1sz, 1sz यहाँ पे रख रहा हूँ ना, /0sz/1zs। तो ये देखिए अब हमारा z भी जीएनएफ फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। तो आपका आंसर क्या होगा, ए ये वाला है, एस ये वाला है, और जेड भी आपको लिखना पड़ेगा, जेड ये वाला है। अब जो मैंने आपको प्रॉब्लम दी थी अभी यहाँ पर, ए टेंस टू ये वाली, ए टेंस ऊपर थोड़ा सी प्रॉब्लम, ये जो हमने प्रॉब्लम आपको दी थी, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, जो हमने ये प्रॉब्लम आपको दी थी, इस प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन क्या निकलेगा, ये जो बना है ये, ठीक है जी। और इसमें यूज हमने क्या किया है, लेमा यूज किया है, रूल यूज किया है। वो रूल क्या है, वो रूल ये, इस रूल को अच्छी तरीके से समझ लेना।
और समझना क्या है, ये और ये सेम होने चाहिए, अगर नहीं है तो कन्वर्ट कर लो, a1 स्लैश a2 डॉट डॉट a स्लैश बीटा1 बीटा2 डॉट डॉट बीटा n। तो जैसे ही आप कन्वर्ट करेंगे तो जो इसके साथ में वो a की वैल्यू हो जाएगी, बाकी सारे बीटा1 और बीटा2 हो जाएंगे। तो a टेंस टू बीटा1 बीटा2 बीटा n लिख लीजिएगा, देन बीटा1 z, फिर z ये आ जाएंगे, देन कन्वर्ट करके आपका एक जीएनएफ में कन्वर्ट हो जाएगा। जब एक जीएनएफ में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसकी सारी वैल्यूज को आप फिक्स कर दीजिएगा दूसरे वाले में, है ना। पेन कहाँ है, ये जब ये वैल्यू दूसरे वाले में फिक्स कर दीजिएगा, और जब वो वैल्यू फिक्स हो जाए तो उस वाली वैल्यू को फिक्स कर दीजिएगा जेड में, तो इससे आपके ए एस और जेड तीनों आपके इस फॉर्म में आ जाए। तो ये लेमा सभी प्रॉब्लम्स पे अप्लाई नहीं करना है, ये आप उन्हीं प्रॉब्लम्स पे अप्लाई करिए जिन प्रॉब्लम्स में दोनों वैल्यू को रखने पे जीएनएफ का फॉर्मेट नहीं आ रहा। जैसे ये दिया था एस टेंस टू ए स्लैश जीरो, ए टेंस टू एस एस स्लैश वन। अब आप ए की वैल्यू जब आप रखोगे तो दोनों, एक सिंगल थोड़ी रखोगे, यहाँ हम देखो जो भी वैल्यू रख रहे हैं सारी रख रहे हैं, तो दोनों रखोगे तो ये जीएनएफ में कन्वर्ट नहीं होगा, तो फिर हमें ये लेमा यूज करना पड़ेगा। ठीक है, जिन लोगों को ये समझ में आ गया है, मैं एक प्रॉब्लम और आपको दे देता हूं, आप लोग उसको खुद से करेंगे। एस टेंस इसी टाइप की देता हूं मैं, एस टेंस टू ए बी, ए टेंस टू बी एस स्लैश बी, बी टेंस टू एस ए स्लैश स्मॉल ए। अब यहां पर भी देखिए क्या कंडीशन आएगी, ए को आप ये दोनों वैल्यू रखेंगे तो भी जीएनएफ फॉर्म नहीं मिलेगा, बी को रखेंगे तब भी नहीं मिलेगा। तो इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, मैं हिंट दे देता हूं आपको। एस टू ए बी दिया गया था, हमें इक्वल करना है, तो देखो इधर बी टेंस टू ए एस दिया गया था, नीचे से स्टार्ट कर लो चाहे यहाँ से स्टार्ट कर लो, इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं पहले यहाँ से शुरुआत करता हूँ, ए टेंस टू क्या दिया गया है, बी एस स्लैश बी, हमारा टारगेट क्या है, पहले ये सेम होना चाहिए, तो कर लो सेम इनको। तो सेम कैसे कर पाओगे, बी की जगह रखना पड़ेगा एस ए, तो डबल स्टेप हो जाएगा, छोड़ दो, इसको यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ से हमको डबल स्टेप करना पड़ रहा है, तो अभी हम इतना आगे नहीं जाएंगे, इसको ले लेते हैं, ले इसको भी सकते हैं लेकिन दो स्टेप हो जाएंगे। यहाँ से हमारा सिंगल कन्वर्ट हो रहा है, देखिए सिंगल एस टेंस टू, अगर मैं ए बी रखूंगा ए रखूंगा तो नहीं, इसमें भी डबल चलेगा, कोई बात नहीं, फॉलो कर लो, ठीक है कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ए टेंस टू क्या मिला, बी एस स्लैश बी। अब बी की जगह पर क्या रखेंगे आप, ये वैल्यू एक नहीं रखेंगे, हमेशा दोनों वैल्यू रखेंगे, तो ए टेंस टू आ जाएगा, बी की जगह पर रखेंगे एस ए एस, एस ए रखा जैसे ही आपने, दिया गया एस ए एस स्लैश। अब रखिए स्मॉल ए, तो स्मॉल ए रखेंगे तो क्या हो जाएगा, स्मॉल ए एस स्लैश बी, ठीक है ना। अब ये एस की जगह पर क्या रख देंगे हम, ए बी रख दीजिए, ए टेंस टू ए बी ए एस स्लैश ए एस स्लैश बी। अब कन्वर्जन लगा दीजिए, कंपैरिजन लगा दीजिए उसी लेमा से, जो ये लेमा मैंने अभी आपको बताया था, है ना, इस लेमा से। तो इसमें क्या मिलेगा आपको, अब ये दोनों देखिए सेम हो गए, ये और ये, तो A1 टेंस टू क्या मिल जाएगा आपको, बी ए एस, ठीक, बीटा वन क्या हो जाएगा, ए एस, और बीटा टू क्या हो जाएगा, बी। तो सीधा प्रोडक्शन क्या निकल आएगा, मैं थोड़ा सा करके बता देता हूँ, ए टेंस टू बीटा वन स्लैश बीटा टू, तो ए एस स्लैश बी, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर ए टेंस टू जेड अपनी तरफ से ऐड कर देंगे, ए एस जेड स्लैश बी जेड, और जेड टेंस टू क्या हो जाएगा, ए वन ए टू होता है ना, तो बी ए एस, और जेड टेंस टू क्या हो जाएगा, बी ए एस जेड। देखो यही तो था, ए टेंस टू बीटा वन जेड, ठीक है ना। ए टेंस टू मैंने लिख दिया बीटा टू, ये रहे, फिर बीटा वन जेड बीटा टू जेड, और जेड टेंस टू ए वन ए टू, ये ए वन था हमारा ये वाला, ठीक है ना, और ए वन जेड, ठीक। अगर और टर्मिनल्स और ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं जहां पे ए कॉमन होता तो ए टू भी आता, ए थ्री भी आता, बस सिंपल। अब आपका देखिए ए निकल आया है क्या, ए एस स्लैश बी, मैं स्लैश लगा के आगे लिख देता हूँ, ए एस जेड स्लैश बी जेड, ये आपका हो गया किसका, जीएनएफ का फॉर्म हो गया,
देख लो, स्मॉल ए बी, स्मॉल ए बी। अब ये सिंपल ए वैल्यू आप किसमें डाल देंगे, सारी वैल्यूज ए की एस में, तो एस जीएनएफ में कन्वर्ट हो जाएगा। जब एस कन्वर्ट हो जाए तो जो वैल्यूज आए वो सारी वैल्यूज कहाँ पे डाल दीजिएगा, इस जगह पर, तो बी आपका कन्वर्ट हो जाएगा। और जब बी कन्वर्ट हो जाए तो जो वैल्यू आए वो सारी बी की वैल्यूज कहाँ पे आप डालेंगे, इन दोनों जगह पर, यहाँ पे डाल दीजिए, यहाँ पे डाल दीजिए, निकल आएगा। उससे आपका फिर जेड कन्वर्ट हो जाएगा। बस इस तरीके से ये दोनों चीजें हो जाएंगी। ठीक है, ये तक तो मैंने निकाल ही दिया, ये ए यहाँ तक आ गया, ये सारी वैल्यूज यहाँ पे रखिएगा तो एस निकल आएगा, एस यहाँ पर डालिए तो बी निकल आएगा, सिंपल। और बी जब निकल आएगा तो यहाँ पे रख दीजिएगा तो जेड जीएनएफ के फॉर्म में आ जाएगा। इस तरीके से सारा ये आपका जीएनएफ में कन्वर्ट हो जाएगा। करके देखिएगा, कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं इसका सोल्यूशन फिर बाद में बता दूंगा। अगर जरूरत पड़ी तो इसकी लाइव क्लास में ले लूंगा, बट इसमें जो है कोई इतना प्रॉब्लम होने वाली बात नहीं है। बस अगर आपको ये लॉजिक समझ में आता है, ये लेमा समझ में आता है तो ठीक है। अदरवाइज, अच्छा एक बात और, बिना क्वेश्चन को देखे हुए हर जगह आप इस लेमा को मत लगाइएगा। पहले आप देख लीजिए, नॉर्मल देखने से ही अगर जीएनएफ में कन्वर्ट हो रही है ऑल कॉम्बिनेशन रख के, तो पहले नॉर्मल तरीके से करिए। अगर नहीं हो पाती देन फिर इस लेमा का यूज करेंगे, तो उस प्रॉब्लम को हम जीएनएफ में इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। अगर कहीं कोई डाउट आती है तो आप बताइएगा, कमेंट सेक्शन में प्रॉब्लम डाल दीजिएगा, मैं वहीं पे रिप्लाई दे दूंगा। और ज़्यादा प्रॉब्लम आती है तो फिर लाइव क्लास का अरेंजमेंट कर लेंगे, नो इशू। ओके, तो ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया, CFG to CNF conversion and CFG to GNF conversion. Thank you very much.